चलो बेटा पढ़ते हैं आगे। तो आपके लिए गुड आफ्टरनून। आज बायोलॉजी की 15वीं क्लास। कल किसी टेक्निकल समस्या और शारीरिक थकान के कारण क्लास नहीं हो पाई। आज क्लास में हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में, वो हमारी टॉपिक चल रहा था क्या, ह्यूमन डिसीज, बीमारियां। अब इसमें लास्ट हमने जो बीमारी पढ़ाई थी वो मुझे अच्छे से याद है कि जो वायरस से होने वाली जो बीमारी है वो बीमारी मैंने आपको बताई थी, वायरस से होने वाली, राइट। और वायरस मतलब विषाणु। वायरस मतलब क्या, विषाणु। अब मैं उसी टॉपिक को आगे बढ़ाने वाला हूं। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालें, एक वायरस से एक हेडिंग डाल दें, जिससे कि वायरस को पहले बता दूं क्या होता है वायरस। एक और बात, एक और बात, मैंने जो लास्ट बीमारी आपको कराई थी, एक तो हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस, इसके अलावा दूसरी जापानी इंसेफेलाइटिस, और एक रेबीज या हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया, तीन बीमारी मैंने आपको कराई थी। क्लियर। तो क्या डालेंगे हेडिंग, ये तीनों किससे हुई थी, वायरस से। वायरस हेडिंग डाल दें फटाफट और समझें। ये कराना तो मुझे पहले ही था लेकिन करा नहीं पाया था। वायरस क्या होता है, सबसे पहले हम इसकी स्टडी करेंगे अच्छे से। पहली बात तो यह है कि वायरस एक ऐसा एलिमेंट है बॉडी में कि जो अगर बाहर रहता है, जब तक वो बाहर रहेगा एटमॉस्फेयर में, तब तक तो वो डेड होगा। डेड मतलब मरा हुआ, मृत। और जैसे ही बॉडी में एक्टिव होगा, बॉडी में अंदर चला जाएगा, तुरंत वो क्या हो जाएगा, एक्टिव। वो फिर क्या हो जाता है, उसमें लाइफ आ जाती है, लाइफ। तो वायरस एक ऐसा एलिमेंट है कि अगर बाहर रहता है तो मरा हुआ माना जाता है, और बॉडी में प्रवेश कर गया तो एक्टिव हो जाता है, और उसकी लाइफ एक लाइफ बन जाती है, यानी कि लाइफ साइकिलिंग वो करने लगता है, जिंदा रहता है। दूसरी बात, वायरस के बारे में सबसे पहले कहानी हमें पता कब चली, सर्वप्रथम। हेडिंग क्या है, वायरस। बोर्ड पर ध्यान देंगे सभी। सर्वप्रथम 1898 में वैज्ञानिक वैज्ञानिक फ्रेडरिक तथा पाल ने बताया, ने रिसर्च में बताया कि जंतुओं के, एनिमल, जंतुओं के मुख व पैर, गाय भैंस बकरी कोई भी एनिमल, मुख व पैर में बीमारियां हो जाती हैं, बीमारियां हो जाती हैं जिनका कारण, जिनका कारण बैक्टीरिया से, जीवाणु से, छोटे जीवाणु से छोटे कोई अन्य, अदर तत्व या एलिमेंट होते हैं।
आगे चलकर इन्हीं एलिमेंट तत्व का नाम इन्हीं को क्या कह दिया, वायरस बोला गया। पहले इसको जरा लिखना, इसे नोट करते हैं सभी। ये 2-3 जो लाइन लिखी हैं मैं बोल देता हूं, अपने शब्दों में लिखें। वर्ष 1898 में, मैं एक साथ समझाऊंगा टोटल थ्योरी। वर्ष 1898 में वैज्ञानिक फ्रेडरिक तथा वैज्ञानिक पाल ने मिलकर बताया था कि गाय भैंस बकरी, कोई भी एनिमल, कि गाय भैंस बकरी जैसे जानवरों में पैर व मुख बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं, ये बैक्टीरिया से छोटे, ये जीवाणु से छोटे, अन्य प्रकार के तत्व, अन्य प्रकार के एलिमेंट होते हैं। बढ़ते हैं आगे बढ़ें। अब सुनिए आगे। वायरस का आकार जीवाणु से, किससे, मतलब बैक्टीरिया, जीवाणु से 1000 गुना छोटा होता है। कितना छोटा होता है? 1000 गुना छोटा होता है, बहुत छोटा। वायरस वातावरण में, एटमॉस्फेयर में मृत होते हैं, लेकिन शरीर में जाने पर वायरस सक्रिय हो जाते हैं। वायरस सामान्य भी हो सकता है, बताएंगे कैसे, सर्दी जुकाम वाला, और वायरस खतरनाक एड्स वाला भी हो सकता है। वायरस बहुत नॉर्मल भी होता है, राइनो वायरस। सर रात में सोया, सुबह जगह हल्का सा गले में दर्द है, बस ये राइनो वायरस है। मार्केट में जाइए, नीरो एस्टेसाइज एक टैबलेट आती है 5 रुपए की, सुमो गोल्ड, फिट हो जाओगे। लेकिन एक एड्स का भी वायरस है, जैसे दुनिया में आज ट्रीटमेंट नहीं है। एक कोरोना वायरस भी था,
उसके तमाम वेरिएंट, वेरिएंट अल्फा, वेरिएंट बीटा, वेरिएंट गामा, वेरिएंट F16। एक ऐसा भी वायरस है, लाखों लोग मरे। तो वायरस सामान्य भी हो सकता है, और वायरस खतरनाक भी हो सकता है। कैसा? आज सब बताएंगे वायरस से कैसे बचें। हो सकता है, नोट करते जा रहे हैं ये 2-3 लाइनों को, ये 2-3 पॉइंटों को भाई नोट कर दें। हो गया नोट? बढ़े आगे? हो गया नोट? चलिए, अब ये वायरस बनते कैसे हैं, वायरस का निर्माण कैसे होता है, तो सुनिएगा। अरे क्या यार, वायरस प्रोटीन के अंदर पाए जाते हैं। किसके अंदर पाए जाते हैं वायरस? किसके के अंदर? वायरस का निर्माण जेनेटिक एलिमेंट्स, आनुवांशिक पदार्थों से होता है। निर्माण पदार्थों से होता है। उन जेनेटिक एलिमेंट में राइबोस न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, आरएनए या डीएनए हो सकता है। वायरस का ज्यादातर निर्माण आरएनए से होता है या डीएनए से होता है। इसमें जेनेटिक चीजें होती हैं। जेनेटिक चीजें कैसे? कि हमारे पिताजी को अगर कोई बीमारी हुई तो हो सकता है वो हमें भी हो जाए, तो इसी के थ्रू वो चलती है आगे। जैसे अगर पिताजी के बाल उड़ गए तो 95%, 90% चांस उसके लड़के के भी उड़ेंगे। होता है ऐसा? नहीं। दूसरी बात, वायरस में लिपिड, वायरस में ग्लाइकोप्रोटीन, वायरस में एमिनो अम्ल, ये तीनों ही वायरस के निर्माण में रोल निभाते हैं।
निर्माण में क्या करते हैं ये? सहायता। कौन? लिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन और एमिनो अम्ल। दूसरी चीज, वायरस 3 प्रकार का होता है। तीन प्रकार कौन कौन से? ह्यूमन वायरस, या कह सकते हो एनिमल वायरस, जंतु वायरस, प्लांट वायरस, वनस्पति वायरस और प्रोटोजोआ एंड बैक्टीरियल वायरस। और जीवाणु वायरस। तीन प्रकार का वायरस होता है। जंतु वायरस से जंतु बीमार पड़ते हैं। प्लांट वायरस से पेड़ पौधे। जैसे मान लो, आपने देखा होगा, एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं, जैसे आलू में झुलसा रोग, झुलसा, आलू झुलस जाते हैं, पत्ते अलग टाइप के हो जाते हैं। आलू में झुलसा रोग, गेहूं में करनाल बंट, जिन्हें गांव में कहते हैं हिंदी में गेहूं का मामा। गेहूं का मामा सुना होगा आपने, एक करनल बंट। गेहूं की बीमारी करनाल बंट, ये सब बीमारी कैसी होती है पेड़ पौधे के लिए? जैसे प्लांट वायरस और बैक्टीरियल प्रोटोजोआ वायरस होते हैं, जो इन्हें भी बीमार कर देते हैं। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले इसे नोट कर लें, फिर आगे बताएंगे। हो जाएगा नोट? कोरोना वायरस तो इसी में आएगा ना, एनिमल वायरस में। आगे बताएंगे। करनाल बंट, गेहूं का मामा। बढ़े आगे। क्लियर? यहां तक समझ में आया? बना लिया, नोट कर लिया?
पीछे। वायरस से कैसे बचें, और भी बहुत सारा वायरस के बारे में है। हो गया नोट? तो समझ में आया ये पॉइंट? समझ में आ रहा कुछ? हो गया नोट? हटा दूं? ये डायग्राम बना दो वायरस का। वायरस का डायग्राम है ये। हमारी बायोलॉजी की क्लास में हमारे टॉपिक का डायग्राम बनवाते हैं। आप किसी भी टॉपिक को देखें, कोई भी डायग्राम बना होगा। कहाँ है मानसू कॉपी तेरी फेयर? दिखाना जरा खोल के। दिखाओ भैया को एक बार। भैया को दिखा दो उधर बराबर में जो बैठे हैं, ये बराबर में बैठे हैं दो जरा। ऐसे करके आप एक बार खोल के देखो आप सभी टॉपिकों को। डायग्राम दिखाओ, डायग्राम कहाँ है? कोशिका के दिखाओ, माइटोकॉन्ड्रिया के डायग्राम बनाओ फटाफट ऐसे। इसका नाम ही वायरस है। सब वायरस ऐसे ही होते हैं, उनमें बस वेरिएंट अलग होता है अंदर, वो दिखता नहीं है। फोन सब, हाँ बाहर से फोन सब ऐसे ही दिखेंगे। मेन चीज है रेम रोम, वो तो सेटिंग में जाके पता चलेगी ना। अरे बताओ, तो वायरस सब एक से ही है। अब रैम रोम क्या है, वो तो सेटिंग में पता करनी पड़ेगी। हो गया नोट? हटा दें? उधर नहीं। हटा दूं? चलिए भाई। चलो बढ़िया।
देख रहा हूँ। चले बढ़े ऐसे आगे समझो। अब अगला सवाल यह है, बोर्ड पर देखें कि ये वायरस इन्फेक्ट कैसे होता है, फैलता कैसे है। वायरस के संक्रमण होने का कारण 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 क्या है? कारण आप ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आते हैं जो वायरस से संक्रमित है। या आप खांसी, सर्दी, जुकाम, हाथ मिलाना, किसी का जूता खाना, किसी की वस्तुओं प्रयोग करना, लेकिन कंडीशन अप्लाई, ये सब उस व्यक्ति का जो वायरस से संक्रमित है। कैसा व्यक्ति? जो वायरस से पीड़ित है, संक्रमित है। तो आपके अंदर ये वायरस जाएगा ही जाएगा, कोई रोक नहीं सकता। बात सही है गलत है? तो आप भी क्या होंगे फिर? संक्रमित। क्या हो जाएंगे बताओ? संक्रमित हो जाएंगे। अब क्या होगा? केवल यही नहीं है, और भी कारण है, जैसे कि इंजेक्शन, हेयर ड्रेसर, नाई की दुकान पे जाते हैं, गंदे संदे हाथ होते हैं उसके, गंदे हाथों का प्रयोग, इसके अलावा गोलगप्पे, समोसा, डोसा, मोमोज, बाहर की कोई भी खाने की चीज, बाजार की खुली हुई चीजों का प्रयोग, ओपन फूड, खुली वस्तुओं का प्रयोग, करना खतरनाक है। कैसे हो जाएगा कि तुम गोलगप्पे का पानी यूज कर रहे हो तो उसमें गंदगी तो है, तुम्हारे बॉडी में जाएगी, वो इफेक्ट किसे करेगी? आंतों को। आंत कभी भी देख लेना, तुम्हारे आंतों में दर्द होगा। किसमें? आंतों में। किसमें?
आंतों में दर्द। उसके सबसे पहले इफेक्ट पड़ेगा पेट का साफ ना होना। पेट साफ नहीं होगा तुम्हारा, वायरस चला गया। वायरस कौन सा है? राइनो वायरस है, इन्फ्लुएंजा वायरस है, बर्ड फ्लू है, स्वान फ्लू है, एल्पा है, वीटा है, गामा है, कोरोना है, कौन सा है डॉक्टर पता करेगा। एक और चीज, अब आप में से कोई ये भी कहेगा कि सर महीनों हो गए, सालों हो गए, मेरे गांव में, मेरे घर में, मेरे पड़ोस में कई आदमी रोज बाहर का खाते हैं, आज तक कुछ नहीं है। तो नहीं, बॉडी में अभी क्या है, पावर होगी उनकी, पावर। बॉडी जो है वायरस से लड़ पा रही है, लेकिन याद रखना एक समय जरूर आएगा जब वो पीड़ित बनेगा। ये वायरस एक साथ अपना असर दिखाता है, और जब दिखाता है ना तो तोड़ के रख देता है। वॉमिटिंग हो रही है, क्या कहते हैं फिर घर वाले, रात से हो रही है कंटिन्यू, और नहीं हो रही तो नहीं हो रही। और अगर नंबर लग गया तो ये समझ लो इतनी वॉमिटिंग होगी कि चारपाई पे पड़ जाओगे। समझे? नहीं समझे? अगर खुजली हो रही है, नहीं हो रही तो कोई बात नहीं, लेकिन जब होती है तो पूरे बॉडी में आप निशान बन जाएंगे। बाहर का खा रहे हैं आप, खाइए, वायरस नहीं गया। तुम क्या जानते हो, वायरस तुम्हारे अंदर आज भी है, बॉडी में आज भी वायरस है। गारंटी के साथ कह रहा हूं, आज भी आप सब में वायरस है। अब वो इंतजार में बैठा है कि कब और इसके अंदर मेरे मित्र आए, क्योंकि मैं अकेला पढ़ रहा हूं, दो चार और आ जाएं। और उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, कंटिन्यू बाहर का खाना है, कंटिन्यू। जैसे ही वो अपने पूरे गैंग में हो जाएगा, गैंग टीम हो जाएगी उसकी, पूरे 11 खिलाड़ियों की ड्रीम 11, तुरंत वो तुम्हारी घेराबंदी करेगा अंदर से, और तुम्हें नहीं पता, अंदर घेराबंदी करेगा और सीधा अटैक कर देगा। और तुम्हें फिर क्या हुआ, अचानक वॉमिटिंग, लूज मोशन, ब्लीडिंग, चक्कर आना, डॉक्टर पे ले गए, बोतल चढ़ेंगी, ट्रीटमेंट होगा। बोले क्या है, कुछ नहीं, वायरस अटैक है। कौन सी बीमारी हो गई, हेपेटाइटिस। कौन सी हो गई, जापानी इंसेफेलाइटिस। अब क्या होगा डॉक्टर साहब, कुछ नहीं है, देखते हैं, रिपोर्ट आ जाने दो। घर वाले चुप खड़े रहेंगे, और तुम किसके अटैक हो गए, किसके, वायरस के अटैक में आ गए। इसका बचाव क्या है, किसी के गंदे हाथों को खाना ना खाएं, बाहर की चीजों का यूज ना करें, खांसी सर्दी जुकाम किसी को हो उसके पास ना बैठें, अगर कोई खांस रहा है तो उससे दूर रहें, या अपने चेहरे पर, नाक पर रुमाल ढक लें। नाई पे जाएं, उस तरह चेंज कराएं जिसे आप रेजर बोलते हैं, उसको डिटॉल से साफ कराएं। घर पर खाएं, अपना साफ हैंड वॉश करके खाएं। ये सब इसके क्या है, बचाव है। और बाकी का इसका कोई बचाव नहीं है, वायरस सबके अंदर है। क्योंकि वायरस का आकार बैक्टीरिया से 1000 गुना छोटा होता है, वो कभी भी आपके बॉडी में एंटर कर ही जाएगा, डस्ट के थ्रू, खाने के थ्रू कर ही जाएगा। बॉडी की इम्यूनिटी पावर को अच्छा रखें, WBC को कम ना होने दें, यही इसके ट्रीटमेंट है। आगे हमारी क्लास चलेगी कल, जब तक के लिए नमस्कार। चलिए भाई।